everyone. Today I am here with the questions of very first chapter, the last lesson of class 12th English book Flamingo. Let's begin with the first question, which is what was friends expected to be prepared with for school that day? फ्रेंड्स से उस दिन स्कूल में क्या तैयार करके आने की आशा की गई थी? That day, French was expected to be prepared with participle because MML had said that he would question them on participle. French did not know anything about participle. उस दिन फ्रेंच से ये एक्सपेक्ट किया गया था कि वो पार्टिसिपल प्रिपेयर करके लाएगा. जो पार्टिसिपल के रूल हैं उसको फ्रेंच को प्रिपेयर करके लाना था, लेकिन क्योंकि MML जो उनके फ्रेंच टीचर हैं उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल के जो रूल हैं उस पर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फ्रेंच पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? उस दिन फ्रेंच ने स्कूल के बारे में क्या असामान्य बात देखी? यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बजल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. यूजुअली जब स्कूल स्टार्ट होता था तो वहाँ बहुत शोर हुआ करता था और वो नॉइज़ बाहर गली में भी सुनाई पड़ता था. बट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल दैट डे. लेकिन उस दिन बहुत शांति थी, उस दिन सब कुछ बहुत शांत था. एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. सब कुछ उतना ही क्वाइट, उतना ही शांत था जैसे संडे मॉर्निंग को होता है जब हॉलीडे होती है स्कूल में. देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क. उस दिन ना तो डेस्क के खुलने की और ना बंद होने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी. हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस. उसके जो क्लासमेट्स थे, फ्रेंच के जो क्लासमेट्स थे, वो ऑलरेडी अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे. द टीचर्स ग्रेट रूलर इंस्टीड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल वॉज अंडर एम हेमल्स आर्म. और टीचर का जो ग्रेट रूलर था, उनकी जो छड़ी थी वो टेबल पर रैप होने की बजाय उनके आर्म के नीचे थी, उनके बगल के नीचे उन्होंने रखी हुई थी. तो ये सारी जो अनयूजुअल चीज़ें हुई थी स्कूल में उस दिन, वो सब कुछ फ्रेंड्स ने उस दिन नोटिस किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What had been put up on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, क्या पुट किया गया था बुलेटिन बोर्ड पर? So you can write, for the last 2 years all the bad news had come from the bulletin board. An order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The Germans had put up this notice on the bulletin board. तो फ्रेंच कहता है यहाँ कि उसकी जो भी बैड न्यूज़ हुआ करती थी, जो भी बैड न्यूज़ आती थी वहाँ, वो सब कुछ उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ रहता था. उस नोटिस को उस बुलेटिन बोर्ड पर पेस्ट कर दिया जाता था. और इस बार भी एक बर्लिन से ऑर्डर आया था कि जो फ्रांस के जो अल्सास और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के स्कूल में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी. और जर्मन्स ने ये बुलेटिन बोर्ड पर इस नोटिस को पुट किया था. यही नोटिस उस बुलेटिन बोर्ड पर उस दिन लगा हुआ था. Next question is, what changes did the order from Berlin cause in school that day? उस दिन बर्लिन से प्राप्त आदेश के फलस्वरूप स्कूल में क्या चेंजेस दिखाई पड़े थे? So answer is, M. Himmel had put on his best dress, his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered. The whole school seemed so strange and solemn. On the back benches that were always empty, the elderly village people were sitting quietly like the kids. तो उस दिन जो चेंजेस वहाँ दिखाई पड़े उस ऑर्डर के बाद, वो चेंजेस थे कि जो MML है, उनके फ्रेंच टीचर हैं जो फ्रेंच के, उन्होंने अपनी जो बेस्ट ड्रेस है, अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और एक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी जो सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड थे. और सारा स्कूल बहुत स्ट्रेंज और सोलेम दिख रहा था, बहुत अजीब लग रहा था, बहुत शांत लग रहा था, बहुत सीरियस लग रही थी स्कूल में. और बैक बेंचेस जो थी उस क्लासरूम की जो बैक बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहा करती थी, आज वहाँ बच्चों की तरह जो गांव के लोग हैं वो बैठे हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट M. Himmel एंड स्कूल चेंज? M. Himmel और स्कूल के बारे में फ्रेंच की भावनाओं में किस प्रकार चेंजेस आया? फ्रेंच केम टू नो दैट इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट M. Himmel वुड गिव देम. जब फ्रेंच को ये पता चला कि ये उसका आखिरी फ्रेंच लेसन है जो M. Himmel उन्हें पढ़ाने वाले हैं, वो लास्ट लेसन होने वाला है, फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन. और नेक्स्ट डे से केवल जर्मन पढ़ाई जाने वाली है.
देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली। तो उसे बहुत दुख हुआ कि उसने अपने लेसन को प्रॉपरली नहीं सीख पाया, वो अपने लेसन को प्रॉपरली उसने नहीं सीखा, उसके लिए उसे बहुत दुख हुआ। His books, which seemed a nuisance or a burden earlier, were now old friends. और जो उसकी बुक्स हैं, जो उसको बर्डन, उसको प्रॉब्लम लगा करती थी, वो अब उसकी पुरानी फ्रेंड्स बन गई थी। His feelings about M. Himmel also changed. और M. Himmel के प्रति जो उसकी फीलिंग्स थी वो भी बदल चुकी थी। He forgot all about his ruler and how cranky he was. और जो उनका रूलर था जिससे फ्रेंड बहुत डरता था, उसको टेरिबल रूलर कहा करता था, वो टेरिबल आयरन रूलर, अब उसके बारे में भी वो भूल चुका था। और ये भी भूल गया था कि वो कितने सनकी थे, कितने स्ट्रेंज थे उनके टीचर एम हिमेल, वो सब कुछ भूल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक वॉज लिटिल फ्रेंच अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड? आपको क्या लगता है कि फ्रेंच को डांटे जाने का भय क्यों था? सो आंसर इज, फ्रेंच वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड दैट डे स्पेशली बिकॉज एम हिमेल द टीचर हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल। फ्रेंच को डांटे जाने का भय इसलिए था क्योंकि जो उनके टीचर हैं एम हिमेल, उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल पर उनसे क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंच फ्रैंकली एडमिट्स दैट ही वॉज टोटली इग्नोरेंट अबाउट द टॉपिक। और फ्रेंच इस बात को एक्सेप्ट भी करता है कि वो उस टॉपिक के बारे में या पार्टिसिपल के रूल के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। हिज एग्जैक्ट वर्ड्स आर, आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। तो उसके ये एग्जैक्ट वर्ड्स भी हैं कि वो कहता है कि मैं उनके बारे में एक वर्ड भी नहीं जानता हूँ, पार्टिसिपल के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। सेकेंडली ही हैड स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। और दूसरा रीज़न ये था कि उस मॉर्निंग वो स्कूल के लिए लेट हो गया था, उसने स्कूल जाना लेट से स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। ये सब कुछ पार्टिसिपल के रूल से ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा टेम्पटिंग था। व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड मच मोर टेम्पटिंग? तो ऐसा क्या था जो फ्रेंच को सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था? हाउ डिड ही फाइनली रिएक्ट? और फाइनली उसने कैसे रिएक्ट किया? सो यू कैन राइट, फ्रेंच फाउंड दैट इट वॉज वेरी वार्म एंड ब्राइट डे। फ्रेंच उस दिन के बारे में डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि वो दिन बहुत वार्म था, बहुत ब्राइट था, बहुत सनी डे था। द बर्ड वर चिपिंग एट द एज ऑफ वुड्स। पक्षी जो थे वो अब झाड़ियों में चहचहा रहे थे। द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड एट द बैक ऑफ सॉमिल। और जो पर्सियन सोल्जर्स थे वो सॉमिल के पीछे ओपन फील्ड में एक्सरसाइज कर रहे थे। ही कुड ग्लैडली स्पेंड लाइफ आउट ऑफ डोर्स। और वो डोर के बाहर मीन्स बाहर, उस स्कूल से बाहर अपना दिन बिताना चाहता था। हाउएवर ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट द टेम्पटेशन। और उसमें लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उसमें बाहर का जो नज़ारा था उसको इतना टेम्पटिंग लग रहा था कि वो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन फ्रेंच में फिर भी इतनी स्ट्रेंथ थी, इतना करेज था कि वो इन सब से, जो इतना आकर्षण उससे दिखाई दे रहा है बाहर, उन सब से वो खुद को रोक सके। फाइनली हरीड ऑफ टू स्कूल। और फाइनली वो स्कूल के लिए जल्दी से चल पड़ा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ? से फ्रेंच ने कहता है कि अब मैटर क्या हो सकता है? वाई डू यू थिंक डिड ही मेक दिस कमेंट? आपको ऐसा क्यों लगता है कि फ्रेंच ने ऐसा कमेंट क्यों किया होगा? सो आंसर इज, देयर वॉज अ बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल। टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड था। व्हेन फ्रेंच पास्ड बाय इट, और जब फ्रेंच वहाँ से गुजरा, ही नोटिस्ड अ क्राउड देयर। तो उसने वहाँ बहुत भीड़ नोटिस की, बहुत भीड़ देखी। ही डिड नॉट स्टॉप टू लुक एट इट। और वो देखने के लिए कि उस बुलेटिन बोर्ड पर, उस नोटिस बोर्ड पर क्या पुट किया गया था, उसको देखने के लिए वो वहाँ स्टॉप नहीं हुआ। ही वंडर्ड व्हाट कुड बी द मैटर देन। और वो इस वंडर में, इस आश्चर्य में था कि मैटर क्या हो सकता था। फॉर द लास्ट 2 years they had received all the bad news from the bulletin board, the lost battle, conscription and the orders of the commanding officer. तो जितनी भी बैड न्यूज़ थी वो पिछले 2 सालों से उस बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। मीन्स उस बुलेटिन बोर्ड में पिछले 2 सालों से बैड न्यूज़ ही पेस्ट की गई थी। जैसे किसी बैटल में, किसी युद्ध में हार जाने का ऑर्डर हो या कमांडिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर हो, वो सारी बैड न्यूज़ उसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हु वॉज वॉचर, वॉचर कौन था? वट डिड ही आस्क फ्रेंड एंड वाई, उसने फ्रेंड से क्या कहा और क्यों? हाउ डिड फ्रेंड्स रिएक्ट, और फ्रेंड्स ने कैसे रिएक्ट किया? सो यू कैन राइट वॉचर वॉज अ ब्लैक स्मिथ, वॉचर एक लोहार था। ही वॉज रीडिंग द लेटेस्ट बुलेटिन, वो जो लेटेस्ट बुलेटिन था, जो लेटेस्ट न्यूज़ वहाँ पुट की गई थी, उसको पढ़ रहा था। ही आस्क्ड फ्रेंड नॉट टू गो सो फास्ट टू हिज स्कूल, उसने फ्रेंड से कहा कि इतने फास्ट स्कूल के लिए मत जाओ। ही एडेड दैट द लिटिल बॉय वुड गेट टू हिज स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, और आगे उस वॉचर ने आगे कहा कि वो समय से अपने स्कूल पहुंच जाएगा, इसलिए वो फास्ट ना जाए स्कूल को। वॉचर हैड रेड द लेटेस्ट बुलेटिन अबाउट टीचिंग ऑफ जर्मन, जो वॉचर था वो लेटेस्ट जो बुलेटिन थी, जो नोटिस वहाँ लगा गया था, उसको पढ़ रहा था कि अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाने वाली है, इसके बारे में वो उस बुलेटिन में पढ़ रहा था। फ्रेंड थॉट दैट द ब्लैक स्मिथ वॉज मेकिंग अ फन ऑफ हिम, फ्रेंड ने सोचा कि वो जो ब्लैक स्मिथ है वो उसका मजाक बना रहा है। सो ही रन टू स्कूल एंड रीच देयर ब्रेथलेस, तो वो स्कूल के लिए भागा और वहाँ हाँफते हुए पहुँचा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द यूजुअल सीन व्हेन फ्रेंड्स स्कूल बिगेन इन द मॉर्निंग, जब स्कूल फ्रेंड का जो स्कूल है वो मॉर्निंग में जब स्टार्ट होता है तो यूजुअली वहाँ का क्या सीन होता था? आंसर इज यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बजल, तो यूजुअली जब स्कूल स्टार्ट होता था मॉर्निंग में तो वहाँ बहुत शोर हुआ करता था। द नॉइज कुड बी हर्ड आउट इन द स्कूल, और वो शोर स्कूल के बाहर भी सुनाई दे सकता था, स्कूल के बाहर भी सुनाई पड़ता था वो शोर। स्टूडेंट ओपन एंड क्लोज दियर डेस्क, स्टूडेंट अपने डेस्क को खोलते थे, बंद करते थे। दे रिपीटेड द लेसन टुगेदर वेरी लाउडली, और वे अपने लेसन को एक साथ जोर जोर से रिपीट करते थे। दे कैप दियर हैंड्स ओवर दियर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और अच्छे से समझने के लिए वे अपने हाथों को अपने कानों पर रख लिया करते थे। द टीचर वुड गो ऑन रैपिंग द टेबल विद हिज ग्रेट आयरन रूलर, और उनके टीचर अपने आयरन रूलर से टेबल पर रैप किया करते थे। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैड फ्रेंड होप टू गेट टू हिज डेस्क, फ्रेंड ने क्या होप की थी कि वो अपने डेस्क पर कैसे पहुंच जाएगा? वट हैड ही टू डू एंड वाई, उसने क्या किया और क्यों? आंसर इज फ्रेंड हैड होप टू गेट टू हिज डेस्क अनसीन ड्यूरिंग द कमोशन, फ्रेंड ने यह आशा की थी कि जो नॉइज स्कूल में होता है मॉर्निंग टाइम में, उसका वो फ़ायदा उठाकर बिना किसी को दिखे अपनी डेस्क पर पहुंच जाएगा। बट दैट डे इट वॉज वेरी क्वाइट, लेकिन उस दिन बहुत शांति थी, सब कुछ बहुत शांत था। सो फ्रेंच हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, तो फ्रेंच को डोर को ओपन करना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा। ही ब्लस्ड एज ही वॉज लेट, उसे बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि वो लेट हो गया था, वो लेट से स्कूल पहुंचा, इसके लिए वो बहुत शर्मिंदा था। He was frightened that the teacher might rebuke him, but M.H.L. spoke kindly to him that day. उसे डर भी था कि जो उसके टीचर हैं M.H.L. वो उसे डांटेंगे, लेकिन M.H.L. ने उससे बहुत काइंडली, बहुत प्यार से बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट 3 थिंग्स इन स्कूल सरप्राइज फ्रेंड मोस्ट दैट डे, तो उस दिन स्कूल में वो कौन सी 3 बातें हुई जिससे फ्रेंच को बहुत सरप्राइज हुआ? आंसर इज फर्स्ट M.H.L. द टीचर हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, पहली बात तो ये हुई कि जो M.H.L. थे उन्होंने अपने फाइन संडे क्लॉथ्स, उनके जो स्पेशल क्लॉथ्स थे वो पहने हुए थे, जो ज़्यादातर वो प्राइज डेज में या इंस्पेक्शन टाइम में पहना करते थे। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, तो उन्होंने जो ड्रेस पहनी थी वो थी उनकी ब्यूटीफुल ग्रीन कोट उन्होंने पहना था, फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी और एक छोटी सी ब्लैक सिल्क की कैप पहनी हुई थी, और ये सभी एम्ब्रॉयडर्ड थे, कढ़ाईदार थे। सेकेंड, द होल स्कूल सीम्ड क्वाइट स्ट्रेंज एंड सोलेम, और दूसरी चीज़ जिससे फ्रेंड सरप्राइज हुआ वो ये थी कि जो सारा स्कूल था वो बहुत स्ट्रेंज लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था और बहुत सीरियस लग रहा था। Thirdly, the village people were sitting quietly like school children on the back benches that usually remain empty. और थर्ड थिंग थी कि जो गांव के लोग हैं वो चिल्ड्रन की तरह बैक बेंचेस पर चुपचाप बैठे हुए थे, जो यूजुअली खाली रहा करती थी, जो बैक बेंचेस यूजुअली खाली रहा करती थी अदर डेज में, वहाँ आज गांव वाले
उन बच्चों की तरह, स्टूडेंट की तरह चुपचाप बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैड द विलेजर्स कम टू स्कूल दैट डे? व्हाई? विलेजर्स उस दिन स्कूल क्यों आए हुए थे? हाउ डिड दे लुक? वे कैसे लग रहे थे? आंसर इज द विलेजर्स हैड कम देयर टू थैंक एम हिमेल फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। तो गांव वाले वहाँ जो एम हिमेल हैं फ्रेंच टीचर, उनके जो 40 सालों की उन्होंने उस स्कूल में फेथफुल सर्विस जो दी है उसके लिए उन्हें थैंक बोलने आए थे, उनका धन्यवाद करने आए थे। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू शो दियर रिस्पेक्ट टू द कंट्री दैट वॉज दियर नो मोर। और वो जो उनकी कंट्री है उसके लिए अपना जो रिस्पेक्ट है उसको भी शो करना चाहते थे, जो कंट्री अब उनकी नहीं रही थी। दे वर सॉरी दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। और उन्हें इस बात का भी दुख था कि वो अब और स्कूल नहीं जा पाएंगे, वो अब और अधिक नहीं सीख पाएंगे। दे वर सिटिंग क्वाइटली एंड लुक सैड। वो चुपचाप बैठे हुए थे और बहुत सैड लग रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी? ये जो वर्ड्स हैं, ये जो शब्द हैं, वो मेरे लिए थंडर क्लैप की तरह हैं, वज्रपात के जैसे हैं। विच वर्ड द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज द नरेटर? तो वो कौन से वर्ड हैं जिसने नरेटर को शॉक्ड एंड सरप्राइज किया? सो आंसर इज M. Himmel, the teacher, told the children in a solemn and gentle tone that it was their last French lesson. M. Himmel, जो फ्रेंच टीचर थे इस स्कूल में, उन्होंने कहा बच्चों से बहुत ही सीरियस और बहुत ही जेंटल टोन में कि ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है। Henceforth, only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. इसके बाद एल्सास और लॉरेन के जो स्कूल हैं वहाँ केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे। और जो उनके नए टीचर हैं वो अगले दिन आने वाले थे। एज दैट वॉज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन। और क्योंकि ये इनका आखिरी फ्रेंच लेसन है, ही वॉन्टेड दैम टू बी वेरी अटेंटिव। तो वो चाहते हैं कि सभी इसको बहुत ध्यान से सुने। द टीचर्स काइंड जेस्चर एंड यूज ऑफ सॉफ्ट वर्ड शॉक्ड एंड सरप्राइज द नरेटर। तो टीचर के एम हिमेल के जो ये हाव भाव थे और उनके जो सॉफ्ट वर्ड्स थे, इस चीज़ ने नरेटर को बहुत शॉक्ड और सरप्राइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन? तो जब ये डिक्लेरेशन हुआ कि यह उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है, तो इस डिक्लेरेशन से फ्रेंच ने कैसे रिएक्ट किया? द वर्ड अपीयर्ड स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड लाइक अ थंडर क्लैप। ये वर्ड्स जो थे वो फ्रेंच के लिए बहुत अजीब, बहुत हैरान करने वाले और अनएक्सपेक्टेड थे। लाइक अ थंडर क्लैप। ही नाउ अंडरस्टूड वाई देयर वॉज अ क्राउड एट द बुलेटिन बोर्ड। उसे अब समझ में आया फ्रेंच को कि बुलेटिन बोर्ड में क्राउड क्यों थी, बुलेटिन बोर्ड में भीड़ क्यों लगी हुई थी। वाई द विलेज पीपुल हैड कम टू स्कूल। और गाँव के जो लोग हैं वो स्कूल क्यों आए हुए थे। वाई द टीचर वॉज ड्रेस्ड इन हिज संडे बेस्ट। और उस दिन टीचर ने अपनी जो संडे की बेस्ट ड्रेस है वो क्यों पहनी हुई थी। एंड वाई देयर वॉज सैडनेस एंड साइलेंस इन द स्कूल। और स्कूल में सैडनेस और साइलेंस क्यों था उस दिन। ये सारी चीज़ें उस दिन फ्रेंच को समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टेम्प्टेड फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल? वो कौन सी चीज़ें हैं जिसने फ्रेंच को अट्रैक्ट किया स्कूल से दूर रहने के लिए? सो आंसर इज फ्रेंच वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट ऑन पार्टिसिपल। फ्रेंच ने पार्टिसिपल का जो टेस्ट उनका होने वाला था उसके लिए वो तैयार नहीं था। द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड एट द बैक ऑफ सॉमिल। सॉमिल के पीछे ओपन फील्ड में जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो एक्सरसाइज कर रहे थे। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स। और बर्ड्स झाड़ियों में चहचहा रही थी। दीज थिंग्स टेम्प्टेड हिम। इन चीज़ों ने उसे अट्रैक्ट किया। सो ही हरीड ऑफ टू स्कूल। इसलिए वो जल्दी जल्दी स्कूल की ओर चल पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड एम हिमेल ब्लेम फॉर नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच? तो एम हिमेल किसको ब्लेम करते हैं कि फ्रेंच या उसके जैसे जो अन्य बॉयज हैं उन्होंने लर्निंग को नेग्लेक्ट किया? सो आंसर इज ही थॉट इट टिपिकल विद द पीपल ऑफ एल्सास। तो एम हिमेल सोचते हैं कि एल्सास के जो लोग हैं ये उनकी प्रॉब्लम है,
दे वुड पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो सीखने का जो काम है उसको कल पर टाल देते हैं। पेरेंट्स आर नॉट क्वाइट एंसियस टू हैव देयर चिल्ड्रन लर्न, और जो पेरेंट्स हैं वो इतने उत्सुक नहीं होते कि वो ये चाहें कि उनके जो बच्चे हैं वो सीख पाएँ। दे पुट दैम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स इन ऑर्डर टू हैव अ लिटिल मोर मनी, इसकी बजाय वो क्या करते हैं, वो काम के लिए बच्चों को फार्म या मिल्स में भेज देते हैं ताकि थोड़ा और पैसा कमाया जा सके। द टीचर गॉट हिज फ्लावर वाटर और गेव देम अ हॉलीडे, और टीचर उनको अपने फूलों में पानी देने के लिए भेज देते हैं या उनको छुट्टी दे देते हैं। ही टू नेग्लेक्टेड दियर लेसन, और वो भी अपने लेसन को नेग्लेक्ट करते हैं, अपने लेसन को सीखना नहीं चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड एम हेमल टेल देम अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताते हैं। व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई, वो उनसे क्या करने को कहते हैं और क्यों। एम हेमल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एम हेमल उन्हें बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये सबसे साफ सुथरी और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, वे उनसे कहते हैं कि उन्हें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। ही गेव अ रीज़न ऑल्सो, इसका वो एक रीज़न भी देते हैं। When a people were enslaved, as long as they held fast to their language, they had the key to their prison, क्योंकि जब लोग enslaved हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं, और अगर वो अपनी लैंग्वेज को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, तो ये उनके प्रिजन की की बन जाती है, यही उनको इस गुलामी से आज़ाद करवाती है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम, गांव के जो बड़े लोग थे वो क्लासरूम में क्यों बैठे हुए थे। आंसर इज एम हेमल वॉज टेकिंग द क्लास ऑफ लास्ट फ्रेंच लेसन, एम हेमल फ्रेंच लेसन की आखिरी क्लास ले रहे थे। दैट इज वाई एल्डर्स ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग इन द क्लासरूम टू अटेंड इट, तो इसलिए जो गांव के एल्डर्स थे इस क्लास को अटेंड करने के लिए वो क्लासरूम के पीछे बैठे हुए थे। It was done not only to pay respect to M. Hamel but to pay respect to his own language, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो M. Hamel को रिस्पेक्ट देना चाहते थे और जो उनकी ओन लैंग्वेज है उसको भी वो रिस्पेक्ट देना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रेंच एंड अदर बॉयज enjoy their lesson in writing, फ्रेंच और अन्य बॉयज ने राइटिंग के लेसन को कैसे इंजॉय किया। आंसर इज That day M. Hamel had new copies for them. उस दिन M. Hamel के पास बच्चों के लिए नई कॉपीज थी। The words French Alsace were written on them in a beautiful round hand. और सुंदर से अक्षरों में उन कॉपीज पर लिखा हुआ था French Alsace. The boys set to work quietly. तो बॉयज जो थे वो चुपचाप अपने काम में लगे हुए थे। The only sound was the scratching of the pens over the paper. और उस क्लासरूम में केवल एक ही आवाज़ आ रही थी, वो थी पेपर के ऊपर पेन के चलने की आवाज़। Nobody paid any attention to the beetles who flew in, और किसी ने भी इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि जो कुछ बीटल्स हैं, कुछ भौरे हैं, वो उड़ के अंदर आ गए हैं। तो सब जो बॉयज़ थे उस क्लासरूम में जो लोग बैठे हुए थे वो सब कुछ अपने वर्क में ऐसे लगे हुए थे कि उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि कुछ बीटल्स उड़ के अंदर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड एम हेमल फील एंड बिहेव ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के दौरान एम हेमल ने कैसा फील किया और कैसा बिहेव किया। आंसर इज एम हेमल वॉज सोलेम एंड जेंटल, एम हेमल बहुत सीरियस थे, बहुत जेंटल थे। ही सेट मोशनलेस इन हिज चेयर ड्यूरिंग द राइटिंग लेसन, और राइटिंग लेसन के दौरान वो अपनी चेयर पर मोशनलेस बैठे हुए थे। He gazed at one thing or the other, वो कभी एक चीज़ को देखते घूरकर, कभी दूसरी चीज़ को देखते। Perhaps he wanted to fix in his mind how everything looked in that little school room, शायद वो अपने माइंड में ये फिक्स कर लेना चाहते हैं कि उस स्कूल रूम में जो चीज़ें हैं वो कैसी लग रही हैं, कैसी दिख रही हैं। Surely it must have broken his heart to leave it all after 40 years, क्योंकि 40 years के बाद इन सबको छोड़ने से उनका जो दिल है वो टूट गया होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन,
He had the courage to hear every lesson to the very last. What led French to make this remark? तो फ्रेंच को ये रिमार्क कहाँ ले गया? कौन सा रिमार्क? कि उनमें इतना करेज था कि वो हर इस लास्ट लेसन को सुन सकें. Answer is, French noticed that Anne Himmel was feeling sad on having to leave the place after 40 years. तो फ्रेंच ने नोटिस किया कि एन हिमेल को बहुत सैड फील हो रहा है कि 40 इयर्स के बाद उनको इस प्लेस को छोड़ना पड़ेगा. एंड नॉट बीइंग अलाउडेड टू टीच फ्रेंच एनी लॉन्गर, और अब उन्हें ये अलाउ नहीं है कि वो इसके बाद फ्रेंच पढ़ा सकें. येट ही केप्ट कंट्रोल ऑन हिज इमोशन. यहाँ फिर उन्होंने क्या किया? अपने इमोशन को कंट्रोल किया. फिर भी उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया. ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी फेथफुली. उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को वफादारी के साथ निभाया. ही हर्ड एवरी लेसन टू द लास्ट. उन्होंने हर लेसन को एज अ लास्ट लेसन सुना. द स्कूल वॉज डिसमिस्ड ओनली एट मिड डे प्रेयर टाइम. और स्कूल जो है वो मिड डे प्रेयर टाइम पर ख़त्म हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड व्हेन द लेसन इन हिस्ट्री वॉज ओवर. जब हिस्ट्री का लेसन ओवर हो गया तो क्या हुआ? Answer is, after the lesson in history was over, the babies chanted their ba, be, bi, bo, bu. जब हिस्ट्री का लेसन ख़त्म हुआ उसके बाद बेबीज़ ने चेंट करना शुरू किया, फोनिक्स पढ़ने शुरू किए उन्होंने. ओल्ड हॉजर हु वॉज सिटिंग एट द बैक ऑफ द रूम हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल. और ओल्ड हॉजर जो रूम के बैक में, रूम के पीछे बैठा हुआ था, उसने अपने स्पेक्टिकल उठाए. He was holding his primer in both hands. और दोनों हाथों में उसने अपनी प्राइमर को होल्ड करके रखा था. He was spelling the letters with the babies. और उसने बेबीज के साथ लेटर्स स्पेल किए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how well I remember it, that last lesson. ये लास्ट लेसन मुझे कितने अच्छे से याद हो गया. Say the narrator. ये किसने कहा? नरेटर ने कहा. Which scene does he remember one more widely than the others? तो कौन सा सीन है जो अदर्स की तुलना में बहुत उसे याद रहा? तो इसमें कौन से सीन में आप देख सकते हैं इसको? The narrator remembers the scene of old Hauser spelling the letters from the primer with the babies. तो कौन सा सीन है जो नरेटर को याद रहेगा? तो ओल्ड हॉजर जब वो क्या करता है, बेबीज के साथ अपनी प्राइमर से लेटर को स्पेल करता है. ही टू वॉज क्राइंग. वो भी रो रहा था. हीज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस. उसकी जो आवाज़ है वो कांप रही थी इमोशन से. इट वॉज सो फनी टू हेयर हिम दैट ऑल ऑफ देम वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई एट द सेम टाइम. और ये बहुत फनी था सुनने में, और हम सब एक साथ हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे सेम टाइम पे. Next question is, how did M. Himmel behave as the last lesson came to an end? जब लास्ट लेसन अपने अंत में आ गया, जब लास्ट लेसन ख़त्म होने वाला था, तो एम हिमेल ने कैसे बिहेव किया? आंसर इज, एम हिमेल स्टूड अप इन हिज चेयर. एम हिमेल अपने चेयर पर खड़े हुए. ही लुक्ड वेरी पेल एंड टॉल. उनका जो चेहरा था वो पीला पड़ गया था और वो बहुत टॉल लग रहे थे. ही वॉन्टेड टू से सम पार्टिंग वर्ड्स. वो कुछ पार्टिंग वर्ड्स कहना चाहते थे. बट समथिंग चोक्ड हिम. लेकिन किसी चीज़ ने उन्हें रोक दिया. देन ही रॉट वी विल लव फ्रांस. फिर उन्होंने लिखा ऑन द ब्लैक बोर्ड विद अ पीस ऑफ चॉक. एक चौक के टुकड़े के साथ उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा लीव लॉन्ग फ्रांस, या आप कह सकते हैं फ्रांस जिंदाबाद. देन ही स्टॉप. फिर वो रुक गए. ही लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. और वॉल के अगेंस्ट उन्होंने अपने सर को झुका लिया. विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू द स्टूडेंट with his hand to permit them to go as the school was over. बिना एक शब्द कहे उन्होंने अपने हाथों के इशारे से, हाथों के सिग्नल से स्टूडेंट को ये परमिट किया, ये बताया कि स्कूल ओवर हो गया है और वो जा सकते हैं. So here we have completed the all question answer of class 12th English book Flamingo. I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा. Thanks for watching the video.